दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के राजनांदगांव में ट्रेड यूनियन चुनाव की मान्यता प्राप्त के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यह मतदान 4, 5 और 6 दिसंबर तक चलेगा। 4 और 5 दिसंबर को स्थानीय रेलवे कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग करके वही रनिंग रेलवे मतदाता 6 दिसंबर को मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इसके नतीजे 12 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 6 यूनियन अपनी दावेदारी पेश की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए पूरे देश में आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 6 दिसंबर तक चलेगी। मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के सदस्य ने बताया कि इस चुनाव में कुल 6 यूनियन अपनी दावेदारी पेश कर चुनाव मैदान में हैं। यूनियन में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल वोटों का 33% वोट हासिल करना अनिवार्य है। विजयी मान्यता प्राप्त संगठन को सरकार से सीधे बातचीत करने, कर्मचारियों की मांगों को अधिकार मिलेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए इस बार 11 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव हर बार 6 वर्ष में किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते यह चुनाव 11 साल बाद किए जा रहे हैं। राजनांदगांव में रेलवे में करीब 400 से अधिक मतदाता हैं, जो कि अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं चुनाव मैदान में उतरे 6 संगठनों ने मतदान केंद्र के बाहर पंडाल हुए हैं और बैनर पोस्टर के माध्यम से अपने चुनाव चिन्ह अंकित किए हैं। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पीठासीन अधिकारी सहित अन्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। ये चुनाव प्रक्रिया हो रही है, किस तरह से इसमें मतदान होता है, किस तरह से मान्यता के लिए आना होता है? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। और ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत राजनांदगांव में PWI एरिया में आज जो मतदान हो रहा है, ये मान्यता का चुनाव है। एक फेडरेशन का चुनाव है। जो ट्रेड यूनियन है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से साउथ ईस्ट सेंट्रल श्रमिक यूनियन, मजदूर कांग्रेस, NFIR, ऐसे 6 संगठन अभी हम मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। इसमें रेलवे की आवाज रखी जाती है सरकार को। जो भी सरकार रहती है, हम उसको अपनी मांगे रखते हैं कर्मचारियों की। कुछ मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं, जैसे आज आप जानते हैं ओल्ड पेंशन हमारी सबसे बड़ी मांग है और सरकार द्वारा UPS का गठन कर दिया गया और लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज 11 साल में लगभग चुनाव हुआ है। ये मान्यता का चुनाव है। जो भी यूनियन मान्यता में आएगी, फिर उसके महामंत्री गठित होते हैं, अध्यक्ष गठित होते हैं, उपाध्यक्ष गठित होते हैं, पूरी कमेटी गठित होती है। फिर वो जोनल स्तर पे गठित होती है और फिर डिविजनल स्तर पे गठित होती है। इस तरह से हम इस चुनाव का हिस्सा बनते हैं। इसमें सभी रेल कर्मचारियों के 59 कैडर भाग लेते हैं, जो विभिन्न पार्टियों को जिनका जो मत है उनको वह वोट करते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और रेलवे को एक दिशा दशा दिखाते हैं। मेरा नाम आकाश मिश्रा है। मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन का कार्यकर्ता हूँ और आप सबका धन्यवाद। कंप्लीट है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करो, वो वाला कोई छूटे मत दे। रेडी? ये चुनाव प्रक्रिया जो हो रही है रेलवे में, क्या चुनाव है ये? कितने इसमें संगठन है, कितने मतदाता है, क्या मान्यता होती है? ये रेलवे का संगठन का जो है कर्मचारियों का जो यूनियन है, उसका चुनाव है। इसमें अभी 6 पार्टी 6 यूनियन चुनाव लड़ रही है SECR में, जिसमें ये 5 या 6 को चुनाव है और 7 को भी है जो रनिंग स्टाफ लोग के लिए है। इसमें से एक जिसको मान्यता प्राप्त होगा, फिर वो वहाँ का उसका प्रतिनिधि वहाँ आगे रेलवे कर्मचारी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी। कितने साल में ये चुनाव होना चाहिए? ये 6 साल का है, लेकिन अभी लंबे समय बाद ये कोरोना की वजह से बीच में नहीं हो पाया था। 11 साल में हुआ, तो अभी ये हो रहा है 2013 के बाद, अभी 24 में हो रहा है। क्या प्रक्रिया रहती है इसमें? जैसे अभी 6 संगठन में से किसी एक संगठन को चुना गया, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? ये 30% चाहिए मान्यता प्राप्त करने के लिए। 30% जो ले आए वोट, टोटल वोट का, तो उसको फिर उनका अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि कौन अध्यक्ष, सचिव, महासचिव। वो फिर डिवीजन लेवल पर, यूनिट लेवल पर रहता है और फिर जोन लेवल पर, और फिर 17 जोन से वो लोग चुनते हैं जो वहाँ फेडरेशन का, वहाँ रेलवे बोर्ड में बनता है उसका प्रतिनिधि। जैसे NFIR, FIR जो प्रतिनिधि है। शुभ नाम बता दें। जितेंद्र कुमार दुबे।